स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। हमारी कहानी आपको पसंद रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। रोहित जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। गांव से आया एक सीधा साधा लड़का, और वह भी दुबे जी की इकलौता बेटा। दुबे जी ने बहुत अरमान से शहर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन अब अगर दुबे जी खुद रोहित को देख तो पहचान ना सकेंगे। रोहित ने शहर आकर अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। नई बोलचाल, रंग ढंग, बात करने का तरीका, और यहाँ तक कि अपने चलने का स्टाइल भी। वह स्कूल में पढ़ता कविता और मार पिटाई ज्यादा करता था। इसी वजह से वह स्कूल के आवारा लड़कों का हीरो बन गया। किसी को पीटना हो या किसी से बदला लेना हो, सबके सब रोहित के पास आते थे। और लड़कियों को पटाने के लिए वह बहुत सीधा साधा बन जाता था। बहुत सी लड़कियां उसके इस जाल में फंस जाती थी। एक बार रोहित अपने स्कूल में अपनी क्लास में जा रहा था, तभी उससे एक लड़की टकरा जाती है। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। रोहित तो उसको देखकर मानो पागल सा हो गया था। जब वह लड़की चली जाती है तो रोहित उस लड़की के बारे में सबसे पता करता है। तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम अंजलि है और वह इसी स्कूल में पढ़ती है। रोहित के दोस्तों ने रोहित को चैलेंज कर दिया कि अंजलि को पता कर दिखाओ तो तुम्हें मान जाएंगे। और रोहित ने अपने दोस्तों से कहा, छोड़ो यार, अंजलि में वह बात कहाँ जाने दो। एक दिन रोहित पार्क में घूम रहा था। उसे अंजलि नजर आई तो वह उसके थोड़े पास चला गया। जब उसने अंजलि को देखा तो हैरान हो गया। कितनी खूबसूरत लड़की है। गोरा चांदी जैसा रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, मोटी मोटी आंखें। उसका लुक देखकर रोहित बस देखते ही रह गया। रोहित ने मन ही मन सोचा कि अब तो इस अंजलि से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। सुबह से लेकर शाम तक रोहित अंजलि के पीछे पड़ा रहता। एक दिन अंजलि ने नोटिस किया तो रोहित से पूछ लिया, तुम चाहते क्या हो? रोहित बोला, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। अंजलि बोली, मुझे नहीं करनी है। यह कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। यह बात सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है। पर कोई बात नहीं, एक दिन में तुम्हें पा ही लूंगा। रोहित भी वहां से चल जाता है। अब रोहित अंजलि से बात करने के बहाने तलाशता रहता था और बात करने की कोशिश करता था, मगर अंजलि उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी और बात करने में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। अंजलि की इस बात से रोहित बहुत उदास रहने लगा। अंजलि की बेरुखी रोहित को बर्दाश्त नहीं होती थी। रोहित ने फैसला किया कि वह अंजलि को भूल जाएगा। रोहित जितनी कोशिश करता अंजलि को भूलने की, वह अंजलि उसे और ज्यादा याद आती। और ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन शाम को रोहित पार्क में एक जगह बैठा हुआ था। एक लड़की ने रोहित को पीछे से किसी ने आवाज दी, हेलो रोहित, कैसे हो? इतनी मीठी और प्यारी आवाज सुनकर रोहित हैरान हो गया और पीछे मुड़कर देखते ही वाला था कि उस लड़की ने उसे रोहित को रोक दिया और बोली, पीछे मत देखना वरना मैं चली जाऊंगी। रोहित बोला, तुम कौन हो, मुझे कैसे पता लगेगा? वह लड़की बोली, सोच कर बताओ मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ, इसे तुम बहुत पसंद करते हो। रोहित एकदम से बोल उठा, अरे तुम कहीं अंजलि तो नहीं? वह लड़की बोली, हाँ, तुमने तो मुझे पहचान लिया। रोहित बोल, पहचानता क्यों नहीं? तुम तो रात दिन मुझे याद आती हो। लड़की बोली, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी पीछे मुड़कर मुझे मत देखना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी और चली जाऊंगी। रोहित को यह बहुत अजीब सी बात लगी, लेकिन रोहित खुश भी बहुत था। रोहित ने हमें सर हिला दिया। लड़की बोली, अब सीधे सीधे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ।
थोड़ी दूर जाने पर रोहित को महसूस हुआ कि कोई पीछे से अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ रहा है। रोहित घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। माफ कर दीजिए, और बहुत डर गया। तब जाकर उन हाथों ने उसकी गर्दन छोड़ दी। रोहित रात भर यही सोचता रहा कि वह कौन था। वह अंजलि थी या फिर कोई और? हाथों की पकड़ से तो लगता था कि कोई आदमी था। पूरी रात रोहित को नींद नहीं आई और वह बेचैन रहा। रोहित बहुत डर गया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह पार्क नहीं गया। एक दिन हिम्मत करके वह फिर से पार्क में घूमने गया। चारों तरफ नजर उठाकर देखा, पर वहां अंजलि नजर नहीं आई। तो एक सुकून की सांस ली, चलो जान छूटी कोई भी हो। थोड़ी देर बाद एक लड़की की आवाज रोहित को आई। यह आवाज वही आवाज थी जो पिछली बार रोहित ने सुनी थी। कैसे हो रोहित, आज बहुत दिनों बाद आए, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रोहित फिर से हैरान हो गया। लड़की बोली, तुम्हें मेरी बात तो याद है ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रोहित बोला, मैं बीमार था, नहीं आ पाया। रोहित बहुत डर रहा था। लड़की बोली, अरे डरो नहीं, आज मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा ही देती हूँ। अब सीधे सीधे चलते रहो, जब मैं कहूंगी तब रुक जाना। जैसा लड़की ने बोला था, रोहित सीधे सीधे आगे को चला रहा। बहुत दूर जाने के बाद सामने एक तालाब नजर आया। मैं लड़की रोहित को उसे तालाब के बिल्कुल पास ले गई और रोहित को तालाब में देखने को कहा। तालाब के पानी में उसे लड़की की तस्वीर नजर आई, जो बहुत खूबसूरत थी और अंजलि की तरह ही लग रही थी। तभी रोहित की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी तो रोहित बहुत डर गया, क्योंकि उसे लड़की के पैर उल्टी तरफ थे। यह देखकर रोहित वहीं पर गिर पड़ा। वह लड़की बोली, क्या हुआ रोहित, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? और वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। बोली, तुम्हें तो लड़की पटाना बहुत अच्छे से आता है। रोहित उसे लड़की की बातें सुनकर बेहोश हो गया। कुछ आदमियों रोहित को स्कूल के हॉस्टल में पहुंचा दिया। अब रोहित को वह लड़की हर जगह दिखाई दे रही थी, तो रोहित उससे अपना पीछा छोड़ने को कहता रहता। यह देखकर रोहित के दोस्त भी परेशान रहने लगे कि रोहित को हुआ क्या है। रोहित कभी रात को सोते हुए चिल्लाकर उठ जाता, कभी दिन में ही अपने आप किसी से बातें करता। यह सब हालात देखकर रोहित के दोस्तों ने रोहित के पिताजी को फोन कर बता दिया। यह बात सुनकर दुबे जी रोहित से मिलने हॉस्टल आ रहे थे। रोहित अपने कमरे में सो रहा था। चिल्लाकर गया और बाहर की तरफ दौड़ने लगा। रोहित चिल्ला रहा था, बचाओ, वह मुझे मार देगी, बचाओ। छत की तरफ भाग रहा था। भागते भागते हुए हॉस्टल की छत पर चला गया। तब नीचे खड़े दोस्तों ने देखा कि कोई साया रोहित की तरफ बढ़ रहा है और रोहित पीछे पीछे हट रहा है। और फिर रोहित हॉस्टल की छत से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब तक दुबे जी हॉस्टल पहुंच जाते हैं। जब वह रोहित के बॉडी के पास आते हैं तो उन्हें नजर आता है कि काला साया रोहित के पास खड़ा है और बोल रहा है, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। रोहित ने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, मैं भी उनमें से ही एक लड़की हूं। अब मैं मर चुकी, लेकिन मैं बहुत सी लड़कियों को इंसाफ दिला दिया। अपने बेटे की मौत पर अफसोस मत करना। यह कहकर वह सया हवा में गायब हो जाता है। दुबे जी रोहित की लाश को लेकर घर चले जाते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।